बी पार्ट है जेड प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फाइंड जेड टू द पावर 2014 प्लस जेड टू द पावर माइनस 2014 करिए। देखो पहला तो एक मिला लेते हैं, इससे तो आपको ये पता चली होगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू 0 है, ये पता चल गया। अच्छा, मुझे जैसे ऐसी बातें पता चलती है ना, पिछला क्वेश्चन मेरी आंखों में नाचने लगता है। देखो आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने मेरे को 2z बताया था, ऐसा लिख दूं, और इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, या तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इसका मतलब माइनस जेड इज इक्वल टू ओमेगा कोमा, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा कोमा। हाँ, आपने ओमेगा लिया या माइनस ओमेगा लिया? नहीं, ओमेगा ले लिया ना, तो ये माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर है, जेड की वैल्यू आ गई। नाउ यू नीड जेड टू द पावर 2014 प्लस जेड टू द पावर माइनस 2014, सही है क्या भाई? तो इसका मतलब माइनस ओमेगा की पावर कितना 2014 प्लस माइनस ओमेगा की पावर माइनस 2014, क्या ये बात सही है? माइनस का हालांकि असर नहीं पड़ रहा था, हालांकि माइनस का असर नहीं पड़ रहा, आंसर हो सकता है मेरा भी आपका भी सेम है, लेकिन अब क्या करें? क्या करें? 3 से डिवाइड करूं, ओमेगा की पावर 2014 कॉमन ले लूं, आप बोलो तो, आप बोलो बस, ले लूं क्या ओमेगा की पावर 2014? अरे सोचो अंदर क्या छोड़ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? माइनस ओमेगा, तो ये हो गया कितना, माइनस ओमेगा की पावर 2015। अरे एक तो ये दे रहा है ना, माइनस वो दे रहा है, प्लस में ओमेगा की पावर 2015, ओमेगा की पावर 2015 में 3 का डिवाइड मारो, इसको 3 का डिवाइड करने पे क्या आ रहा है बताओ? 3 का डिवाइड करने पर 6, बचा कितना 21, 7 बार, फिर कितनी बार गया 1 टाइम्स, बचा कितना 2, तो कहने मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है। और माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? कुछ नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आंसर हो गया, है ना। सही है क्या? क्यों, क्या कमी है? पता चल गया आपको? हाँ, कुछ तो कमी होगी ना, कॉमन में गड़बड़ होगी। यहां पे 1 अपॉन ओमेगा, ध्यान दिया आपने? नहीं देखा? अरे सोचो, अरे 1 अपॉन ओमेगा, क्यों? माइनस है ना। हाँ, अब उधर से बोलो कितना बना, ओमेगा की पावर 2014 इंटू ब्रैकेट में कितना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बोले तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लो। इसका मतलब कितना, ओमेगा की पावर 2014, इसका मतलब कितना, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, उड़ा दूं, ओमेगा रह गया, इसका मतलब ओमेगा की पावर माइनस में ओमेगा की पावर 2013। अरे ये तो 3 से डिविजिबल है, अरे 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चला? अरे सबका सम 3 है, सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो कितना आंसर बोलना है? -1, सही है। हटा लूं, है ना। वैसे भी पता है, हालांकि अपन आए जरूर इस रास्ते से थे, लेकिन यह तरीका भी आपके लिए उतना ही सुरक्षित था कि आप इसे ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा लिख लेते डायरेक्ट। नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं आराम से आया, मैंने इसीलिए कोई जल्दी में नहीं आया, मुझे पता था ये मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो सिर्फ कुछ लोग ही सोच पाएंगे। अगले क्वेश्चन में, इसी में सी पार्ट पे आ जाओ फटाफट से। जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड जेड। हाँ भाई, क्या लगता है? इसे भी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 की नजर से देखा, देखाऊं? जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, जेड अपॉन मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं है? अरे टी स्क्वायर
नहीं समझ में आई? ये कैसे बना? अरे पकड़ में आ गया? इसके आंसर बोलो, अब बोलो आंसर बोलो इसका। जेड अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितना? मॉड जेड इंटू ओमेगा एंड मॉड जेड इंटू, बस क्वेश्चन खत्म। अगले पास जाओ। नेक्स्ट डी पार्ट। इसका डी पार्ट है जेड टू द पावर 4 जेड क्यूब प्लस में दे रखा है 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड मॉड जेड। आंसर 1 है, फटाफट निकालो। मेरे हिसाब से ये पहली लाइन आपको समझ में भी नहीं आई, लेकिन अब लिखते ही मेरे शायद स्ट्राइक कर जाए। सोच लिया? अब आपको ये भी पता चल जाएगा पहले 3 में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या अंदर क्या बचा? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और पीछे से यही, तो पूरे में से जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 कॉमन ले लूं। अंदर ही अंदर बताओ क्या छूटेगा? जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोल दो डायरेक्ट। आयोटा माइनस आयोटा, इतनी देर में तो मैं बोल दूंगा, अगले वाले में फिर आप अपना चांस ले लो। इसका आंसर बोल दो। ओमेगा डिमांड क्या उठी है? जेड की है मॉड जेड की? तो मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ओमेगा या मॉड ओमेगा स्क्वायर या मॉड आयोटा या मॉड माइनस आयोटा। आपको पता है मॉड ओमेगा कितना होता है? ओमेगा की ओरिजिन से दूरी 1, इसकी आयोटा की वैल्यू बोलो 1,0 0,1 इसका वैल्यू बोलो 0। तो ओरिजिन से दूरी सबकी कितनी? 1। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन देता हूं अगली बात। हाँ भाई सॉल्व करके बताइए। पहली चीज ये सीखी थी, इतना टाइम तो लेना ही नहीं चाहिए। इसके बाद क्या ये सीखा था कि z इज इक्वल टू ये 1 इंटू सिस क्या π/4 पाई सिस 2m पाई प्लस पाई डिवाइड बाई, और m की वैल्यू 0 1 2 3। सही है? तो मैं z की वैल्यू एक एक करके रखना चालू कर दूं। सीधा सिस में तो रखनी है, 0 रखता हूं तो सिस π/4। सोच लिया? और अगर बाय द वे मैं 1 रखता हूं तो 2 पाई प्लस पाई 5 π/4 सिस 5 π/4। अगर मैं 2 रखता हूं तो सिस 4 पाई प्लस पाई 3 π/4 यहाँ है ना, और ये 5 π/4, और यहाँ पे देखा जाए तो सिस 7 π/4। खत्म? राइट है? अच्छा इसको सोच लेना। नहीं सोच लिया? इसका सोचना -1 प्लस आयोटा बाई √2। सोच लिया? इसके अंदर -1 माइनस आयोटा बाई √2, इसके अंदर 1 माइनस आयोटा बाई √2। सही है? पता चल गया? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वैल्यू डालता गया मैं खटाखट। अगले क्वेश्चन में जाओ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा √3/2 के होल पावर 109 माइनस 1 प्लस आयोटा √3/2 की होल पावर 109। बड़े ही ध्यान से एक छोटी सी बात पे नजर रखी किसी ने। अगर यहां दोनों पर माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर होता, हाँ या ना?
लेकिन दोनों पे माइनस नहीं है, इसका मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस मैंने दे दिया अंदर, इसको मैंने माइनस अंदर दिया है, नहीं समझ में आया? माइनस अंदर देते ही ओमेगा स्क्वायर बन गया। अरे दोनों पे माइनस होता तो ये ओमेगा स्क्वायर होता, तो मैंने माइनस दिया तो माइनस बाहर रखूंगा तो सही, बैलेंस तो बनेगा। फिर ये कितना बन गया 109, माइनस में कितना, ये तो ओमेगा है ना, ओमेगा की पावर 109, सही है। अब 3 का डिवाइड मारो, 3 का डिवाइड गया कितनी बार, 108 बार। अरे 108 बार 3 का, तो बचा कितना ओमेगा। ये किसका हिसाब बताओ, ओमेगा 109 को अंदर कर लेता हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। 109 का अंदर 2 को बाहर, 109 के लिए फिर से 108 तक तो चला गया, बचा कितना रह गया ओमेगा। ये माइनस बाहर रख दूं, ये तो प्लस कर दिया, अंदर ही अंदर क्या बचा ओमेगा का स्क्वायर। बोले तो आंसर कितना आ गया -1, राइट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 8 एंड 2n फैक्टर्स। ठीक है, देख लिया आपने। किसी ने सोचा कि अगर ये 1 प्लस ओमेगा तो हो जाता, लेकिन क्या आपको पता है 1 प्लस ओमेगा का मतलब माइनस, तो ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा बताएंगे 1 प्लस ओमेगा का मतलब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माने इसका मतलब कितना माइनस ओमेगा, और ये भी माइनस ओमेगा, सोचो तो कितना हो गया माइनस का 2 ओमेगा। अच्छा रुको जरा, ये कितना लिखा है 1 प्लस ओमेगा, सही है। 1 प्लस ओमेगा बोले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये लिखा है ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 तक तो 1 है, बच गया कितना 2, तो ये कितना रह गया माइनस, तो क्या लगता है ये कितना बन गया माइनस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच लिया -2 ओमेगा स्क्वायर, अगला -2 ओमेगा, फिर अगला -2 ओमेगा स्क्वायर, तो अगला -2 ओमेगा। कैसे, कितनी बार 2n फैक्टर्स, तो आपने सभी समझ गए होंगे क्या, n इसके n उसके, नहीं समझ में आया, इसका मतलब इट इज -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n इंटू -2 ओमेगा की पावर n। क्या करूं बताओ, पहला काम, अरे पहले तो इन दोनों को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लूं ना, माइनस माइनस प्लस, पावर n तो बाहर लगा दूंगा ना, नहीं समझ में आया, तो कितना बोल रहे हो आप 4 कर दूं, और अंदर ही अंदर, तो आंसर कितना हो गया 4 टू द पावर, क्वेश्चन डन। अगले बार नहीं आया है ना, अगला क्वेश्चन बी पार्ट का, तो बी पार्ट है, देखें इसमें भी दिमाग लगाइएगा। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में नीचे दे रखा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए जाएं आप हमेशा कोशिश करके देखा करें कि किसी एक में से ओमेगा कॉमन लेने पर काम बन जाएगा क्या। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा है ना, किसी भी एक में से ओमेगा जिसमें आपको पसंद है कॉमन ले लो, शायद काम बन जाता है। जैसे नीचे वाले में से ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, ले लूं, ए तो बन गया, क्या रह गया यहाँ बी ओमेगा प्लस सी बाई ओमेगा, आपको पता है 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है ना, और ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, कट गया क्या, नहीं समझ में आया, पास वाला आप कर लो, फिर क्या। अगला क्वेश्चन है ना,
हाँ भाई, कितना आंसर